शारीरिक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2022 की भर्ती परीक्षा में जो लोग सेलेक्ट हुए थे, यानी कि स्कूल में जो फिजिकल एजुकेशन टीचर है उनकी जो भर्ती थी, उसके लिए एक डिग्री की आवश्यकता होती है, बीपीएड की डिग्री। तो वो बीपीएड की डिग्री के संबंध में एक शिकायत प्राप्त हुई कि जो शारीरिक शिक्षक भर्ती हुए हैं उनके द्वारा जो बीपीएड की डिग्री काम में ली गई है, वो अधिकतर अभ्यर्थियों ने वो डिग्री फर्जी लगाई है। इस तरह की शिकायत एसओजी में प्राप्त होने पर एसओजी द्वारा उस परिवाद की जांच की गई और जांच के दौरान ये तथ्य सामने आए कि एक कैंडिडेट विशेष, भारमल उस कैंडिडेट का नाम था, उसकी जगह कोई डम्मी कैंडिडेट बैठा है और उसने डिग्री भी फर्जी लगाई है। ये प्रारंभिक परिवाद की जांच के दौरान ये तथ्य सामने आए। इसी कैंडिडेट का सिलेक्शन के पश्चात जब विभाग ने वेरिफिकेशन कराया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया, तो ये तथ्य सामने आया कि इसने अपने ओरिजिनल एप्लीकेशन फॉर्म जब भरा था परीक्षा का, तो एप्लीकेशन फॉर्म में तो उसने डिग्री लगाई थी कि मैंने ये बीपीएड की डिग्री एक्स विश्वविद्यालय से करी, और जब सेलेक्ट हो गया तो सेलेक्ट होने के पश्चात उसने जो डिग्री सबमिट करी वो वाई विश्वविद्यालय की थी। ये वाई विश्वविद्यालय नहीं, अन्य विश्वविद्यालय, ये विश्वविद्यालय था सत्य साई यूनिवर्सिटी, टेक्निकल यूनिवर्सिटी एंड मेडिकल यूनिवर्सिटी, दोनों की ये यूनिवर्सिटी है सीहोर मध्य प्रदेश में। उसकी ये डिग्री उसके द्वारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान दी गई, जिससे प्राइमा फेसाई ये जाहिर हुआ कि जब कैंडिडेट ने अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरा था उस समय डिग्री किसी अन्य विश्वविद्यालय की थी और सिलेक्शन के समय ये अन्य विश्वविद्यालय की लेके आए का मतलब ये कहीं कोई डिग्री में कोई फर्जीवाड़ा हुआ है। इसके पश्चात अनुसंधान अधिकारी द्वारा न्यायालय से वारंट जारी करके सीहोर विश्वविद्यालय की सर्च की, सर्च वारंट लेकर के, और वहां से काफी सारे दस्तावेज एसओजी ने बरामद किए। उन दस्तावेजों का जब अवलोकन किया गया तो ये तथ्य सामने आया कि अनेक ऐसे कैंडिडेट थे जिनके द्वारा एडमिशन लेने की डेट कुछ और है, फीस जमा कराने की डेट कुछ और है और डिग्री प्राप्त करने की डेट कुछ और है। उदाहरण के तौर पर डिग्री तो ले ली 2022 में और फीस जमा हुई है 2024 में, तो उससे क्लियर कट जब उनका फाइनेंशियल फोरेंसिक ऑडिट कराया गया तो उसमें ये तथ्य सामने आए कि ऐसे अनेक विद्यार्थी हैं जिनके द्वारा बैक डेट में डिग्री ली गई है, डिग्री लेने की डेट पूर्व की है, फीस बाद में जमा कराई है, जिससे ये जाहिर होता है कि इनके द्वारा ये डिग्रियां फर्जी ली गई। इसके अतिरिक्त इस सीहोर विश्वविद्यालय में बीपीएड डिग्री देने के लिए कुल 100 सीट्स हैं, 100 सीट ही ये बीएड की एक साल में करा सकते हैं। और ये जो रिक्रूटमेंट हुआ था इसमें जो लोग भर्ती हुए थे उसमें 66 विद्यार्थी ऐसे थे जिनकी डिग्री इसी एक विश्वविद्यालय से प्राप्त की गई थी। वो दोबारा से संशय पैदा करता था इन डिग्रियों के संबंध में। अभी हमने 3 लोगों को इस यूनिवर्सिटी से अरेस्ट किया है। भारमल कैंडिडेट को तो पूर्व में गिरफ्तार कर लिया था, उसके बाद डिग्री का जो रैकेट चलाने वाले इस सीहोर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, परीक्षा नियंत्रक और कंप्यूटर ऑपरेटर जो परीक्षा नियंत्रक और वाइस चांसलर के साथ काम करता था, उन 3 लोगों को अरेस्ट करके कोर्ट में पेश करके उनका हमने अभी पुलिस कस्टडी में है, उनसे तफ्तीश चल रही है। जो लोग अरेस्ट हुए हैं उनमें वाइस चांसलर है मुकेश तिवारी, कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनर है संजय राठौर और कंप्यूटर ऑपरेटर है आनंद शर्मा। इनसे अनुसंधान जब किया गया तो ये तथ्य सामने आए कि इन्होंने इस यूनिवर्सिटी से बीपीएड की डिग्री ही नहीं, बीपीएड के अलावा अन्य अनेक तमाम डिग्रियां, चाहे वो एलएलबी की डिग्री हो, बी इंजीनियरिंग की डिग्री हो, 2 इंजीनियरिंग की डिग्री हो, 3 इंजीनियरिंग की डिग्री हो, 4 इंजीनियरिंग की डिग्री हो, 5 इंजीनियरिंग की डिग्री हो, 6 इंजीनियरिंग की डिग्री हो, 7 इंजीनियरिंग की डिग्री हो, 8 इंजीनियरिंग की डिग्री हो, 9 इंजीनियरिंग की डिग्री हो, 10 इंजीनियरिंग की डिग्री हो, 11 इंजीनियरिंग की डिग्री हो, 12 इंजीनियरिंग की डिग्री हो, 13 इंजीनियरिंग की डिग्री हो, 14 इंजीनियरिंग की डिग्री हो, 15 इंजीनियरिंग की डिग्री हो, 16 इंजीनियरिंग की डिग्री हो, 17 इंजीनियरिंग की डिग्री हो, 18 इंजीनियरिंग की डिग्री हो, 19 इंजीनियरिंग की डिग्री हो, 20 इंजीनियरिंग की डिग्री हो, 21 इंजीनियरिंग की डिग्री हो, 22 इंजीनियरिंग की डिग्री हो, 23 इंजीनियरिंग की डिग्री हो, 24 इंजीनियरिंग की डि
इस तरह की अन्य प्रोफेशनल कोर्सेज की डिग्री भी इस यूनिवर्सिटी के द्वारा बैक डेट में जारी किया जाना अभी तक के अनुसंधान से सामने आया है। अनुसंधान से ये प्रतीत होता है कि जिस तरह से इन्होंने बीपीएड की फर्जी डिग्रियां दी हैं, उसी तरह के अन्य प्रोफेशनल कोर्सेज की भी सैकड़ों डिग्रियां शायद जारी करी हैं। उस संबंध में अनुसंधान जारी है। अनुसंधान से अन्य जो तथ्य सामने आएंगे, अन्य किसी का रोल जो सामने आएगा, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू। हाँ, उसमें ये जो बीपीएड विशेष की जो डिग्री है, उसका जो रिकॉर्ड है वह पैसा लेकर के वो करीब 1 लाख के करीब तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है, बैंकिंग ट्रांजैक्शन है। उसके अलावा दलाल की मार्फत कुछ और राशि का हस्तांतरण हुआ है, वो कैश की राशि है। उसका यूनिवर्सिटी का कहना कुछ और है, कैंडिडेट का कहना कुछ और, वो भी करीब लाख के आसपास है। ये ट्रांजैक्शन मैं बता रहा हूँ सिर्फ बीपीएड की डिग्री के संबंध। अन्य जो डिग्रियां इन्होंने दी हैं, अन्य प्रोफेशनल कोर्सेज जो हुए, उसमें ट्रांजैक्शन का अमाउंट डिफरेंट। सर टोटल कितनी डिग्रियां बांट चुके हैं, कितने ऐसे प्रोफेशनल कोर्सेज जिसमें टोटल अब तक कितने स्टूडेंटों को डिग्रियां बांटी, कब से और कब से सारे सस्पेक्टेड हैं? हमारा ये मानना है यूनिवर्सिटी करीब 2013 से मान्यता प्राप्त डिग्री है और तब से डिग्रियां दे रही है। हमारा ये मानना है कि करीब 2015 ऑनवर्ड्स इस विश्वविद्यालय ने फर्जी डिग्रियां बांटी हैं। कौन कौन सी डिग्री, कितनी डिग्रियां फर्जी दी हैं, क्योंकि इस विश्वविद्यालय के अनेक कॉलेजेस, कुल कॉलेजेस की संख्या करीब 29 है जो ये यूनिवर्सिटी चलाती है। तो उनमें हजारों की संख्या में बच्चे रेगुलर पढ़ भी रहे हैं और उसके अतिरिक्त फर्जी डिग्रियां देने का गिरोह भी इस यूनिवर्सिटी के द्वारा चलाया जा रहा है। तो उस संबंध में अभी अनुसंधान प्राइमरी स्टेज में है कि कुल कितने बच्चे होंगे जिनको ये फर्जी डिग्रियां दी हैं। बट अभी तक के अनुसंधान से है कि ये डिग्रियां और कोर्सेज 100 से ज़्यादा डिग्रियां कम से कम होंगी, सैकड़ों में है, और उससे ज़्यादा भी ये फिगर जा सकता है। अंतिम अनुसंधान पर ही ये पता लगेगा। कितने दिनों का पीसीआर मिला है? 3 दिन का है। हम कल कोर्ट में पेश करेंगे, उसके बाद अग्रिम अनुसंधान हेतु कोर्ट से निवेदन करेंगे। हमें जरूरत होगी तो फिर पीसीआर। तीसरी यूनिवर्सिटी है ओपीजेएस और जेएस यूनिवर्सिटी जो शिकोबाद की है, ओपीजेएस की है, उसके अलावा एक तीसरी यूनिवर्सिटी है। इस तरह से जो बड़े लोग मतलब कुलपति, रजिस्ट्रार वगैरह जो है, तो ऐसी और भी यूनिवर्सिटीज हैं, जैसे कलिंगा यूनिवर्सिटी भी है, और भी कई और यूनिवर्सिटी हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये 3 यूनिवर्सिटी के खिलाफ तो एसओजी ने अब तक कार्रवाई कर दी। इसके अलावा जो आप कुछ नाम बता रहे हैं वो अभी अनुसंधान का विषय है, लेकिन अनेक ऐसी यूनिवर्सिटी और भी हैं जिनके खिलाफ हमारे यहाँ प्रकरण भी दर्ज हैं, परिवाद भी दर्ज हैं। अन्य यूनिवर्सिटीज़ के खिलाफ भी ऐसी शिकायत है। उस संबंध में जांच जारी है। जैसा जांच पूरी होगी और जो कार्रवाई बनेगी वो कैंडिडेट्स का भी इसमें बड़ा मामला है। सांगानेर की एक 611 नंबर एफआईआर है। पहले अपन इस विशेष की बात कर लें। 16 इसी से रिलेटेड है, मतलब इसी परीक्षा से रिलेटेड। इसमें तकरीबन 4000 लोग हैं, तो उनमें 2000 मामले ड्यूबियस हैं। अगर आप हमने आपको जो प्रेस नोट उपलब्ध कराया उसमें भी लिखा है कि हमने शासन सचिव शिक्षा और पंचायती राज को 2024 में चिट्ठी भेजी थी एसओजी कि आपके ये जो भर्ती हुई है, इस भर्ती में एसओजी के पास इनपुट है कि ड्यूबियस कैरेक्टर, ड्यूबियस डिग्री के साथ लोग सेलेक्ट हुए हैं। तो इस संबंध में आप प्राइमरीली अपनी जांच करा ले और जांच में जो भी संदिग्ध पाया जाए वो एसओजी को सूचित करें, ताकि हम उस पर लीगल कार्रवाई कर सकें। उनके द्वारा वो जांच जारी है, उनकी तरफ से जो ही हमें वो जांच प्राप्त हो जाएगी उस पर हम अग्रिम कार्रवाई करें। 16 दिन उसके साथ जो डमी कैंडिडेट्स बैठे थे वो सब नौकरी कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ एफआईआर। तो वो सांगानेर में बताया, सांगानेर में है। हाँ, तो सांगानेर तो वो तो मैं उस पर टिप्पणी करना उचित भी नहीं है, क्योंकि एसओजी एक अलग यूनिट होगी। जो बीपीएड वाले जो आपने 66 जो कैंडिडेट जो हैं जिन्होंने फर्जी डिग्री ली, जो शायद नौकरी की, क्या एसओजी ने रेड डाली उसके बाद, क्या ये लोग अंडरग्राउंड हैं क्या? उस संबंध में इनको हमने पूछताछ हेतु बुलाया था, जिन जिनके खिलाफ हमें साक्ष्य मिले थे। अब चूंकि
एक बार हमने विभाग को सूचित किया है, इनको भी बुला के इनसे पूछताछ की जाएगी और जिसका जैसा रोल है वैसी कार्रवाई होगी। ये OPJS 66 और JS सारे यूनिवर्सिटी में- छात्र जो है उसी यूनिवर्सिटी से फर्स्ट 66 उसी यूनिवर्सिटी से डिग्री प्राप्त। सीटें अब हुई। उनमें से 66 में कितनी डिग्री फर्जी है, इस संबंध में अभी अनुसंधान बाकी है। एक ये 2013 की आप बात कर रहे हैं। OPJS यूनिवर्सिटी और JS यूनिवर्सिटी दोनों का अनुसंधान एसओजी कर रही है। जो गिरफ्तारियां हुई है, चाहे वो कुलपति की हुई हो, चाहे वो रजिस्ट्रार की। एक में जो है 200 से ज्यादा है JS यूनिवर्सिटी के, और जुरू वाले जो यूनिवर्सिटी OPJS उनमें 76 है। तो वो नौकरी कर रहे हैं अभी तक। तो क्या मतलब इतने बड़े लेवल पे उनकी गिरफ्तारी होने के बाद क्या उनका पता नहीं लग पा रहा है कि ये नहीं, जो लोग फर्जी डिग्री लेके सेलेक्ट हुए हैं और जिनकी फर्जी डिग्री साबित हो गई तफ्तीश से, उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए हमने संबंधित विभाग को लिखा है। भाई कोई किसी विभाग में जॉब कर रहा है, कोई किसी विभाग में जॉब कर रहा है, जो जिस विभाग में कार्यरत है उस विभागाध्यक्ष को एसओजी ने सूचित किया है। जो लोग फर्जी डिग्री से नौकरी में है, ज्यादातर जगह 2024 से सूचित कर रखा है, और अनेक विभागों ने अनेक कैंडिडेट्स को इन फर्जी डिग्री की सूचना के पश्चात अपने विभाग से टर्मिनेट भी किया है। 13 से इस यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई, 15 से शायद इन्होंने देना शुरू किया है। इनके खिलाफ कई और भी मामला दर्ज है सत्यासाई यूनिवर्सिटी के खिलाफ, या ये केवल राजस्थान का पहला मामला ही सामने आया है? अन्य स्टेट में अगर कोई प्रकरण दर्ज हो तो वो अभी तक हमारी जानकारी में नहीं है। राजस्थान में ही एसओजी में ही दर्ज है, ये सही। सर आप कह रहे हैं कि ये आप कह रहे हैं कि करीब सैकड़ों की संख्या में फर्जी डिग्री दिए जाने का मामला है, यानी पूरी दुकान बनी थी। ऐसी यूनिवर्सिटी को बंद करने, मान्यताओं करने के लिए भी कोई रिकमेंडेशन आप लोगों की तरफ से की जाएगी क्या? ये बिल्कुल सही है। जैसा कि आपने पूर्व में देखा कि एसओजी की रिकमेंडेशन पे ही सरकार द्वारा ओपीजेएस यूनिवर्सिटी को बंद किया। इस यूनिवर्सिटी के खिलाफ भी ये पूर्ण जांच के पश्चात, जांच का कंप्लीट गिरोह में यूनिवर्सिटी का किन लोगों का क्या संलिप्तता है उस संबंध में संबंधित राज्य सरकार के सक्षम स्तर पे बिल्कुल अवगत कराया जाएगा। सर फैसला तो सरकार को लेना है, लेकिन क्या रिकमेंडेशन करेंगे इतने बड़े स्तर पर? जो मैंने कहा कि बिल्कुल इतने बड़े लेवल पर फर्जी डिग्री लेकर सेलेक्ट हुए लोग, तो ये परीक्षा रद्द कर दी जाए जो साल 2022 में हुई है। क्या रेकमेंड करना चाहिए? ये अभी बड़ा प्रिलिमिनरी होगा इस तरह का किसी भी जजमेंट पे पहुंच पाना। तफ्तीश पूर्ण होने के पश्चात ही जो कुछ भी रिकमेंडेशन होगी वो तफ्तीश के पश्चात ही कह पाएंगे। अभी ये जल्दबाजी हो। सर क्या ओवरलैप जितनी भी इंफॉर्मेशन आ रही है उसमें 4000 भर्तियां हुई है, तो उसमें करीब तकरीबन 2000 भर्तियां ऐसा बताया जा रहा है कि अलग अलग तरीके से जो है वो उसमें जो है अलग अलग तरीके के हथकंडे अपनाए गए। हथकंडे ये जो संख्या है, संख्या के संबंध में तो एसओजी की तरफ से कोई टिप्पणी नहीं है, लेकिन ये सच है कि पिछले कई सालों में जो भर्तियां हुई है उन भर्तियों में चाहे वो डमी कैंडिडेट रहा हो, किसी में पेपर लीक हुआ हो, किसी में डिग्री फर्जी रही हो, ये सत्य है। एक बार दोबारा फैक्ट्स को क्लियर करें। 66 कैंडिडेट वो हैं जो सेलेक्ट हुए हैं सत्यसाई यूनिवर्सिटी की बीपीएड की डिग्री से। ये 66 के 66 फर्जी हो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि सत्यसाई यूनिवर्सिटी रेगुलर कोर्सेज भी कराती है, रेगुलर डिग्री देती है जो बच्चे वहाँ पढ़ते हैं। हमारा इनिशियल अनुसंधान में सामने ये आया कि ये जो 66 लोग हैं, चूंकि ये इसी यूनिवर्सिटी से बीपीएड लेके सेलेक्ट हुए हैं, इनमें से करीब 3-4 लोग हमारे अरेस्ट हुए हैं कैंडिडेट। अब इन 66 के 66 हमारे राडार पे हो सकते हैं। इन 66 में से कुछ लोग सही डिग्री वाले भी हो, क्योंकि सत्यसाई की यूनिवर्सिटी की प्रत्येक डिग्री फर्जी नहीं है, कुछ लोगों ने फर्जी डिग्रियां ली है। तो इन 66 में से कुछ दोषी होंगे, कुछ हो सकता है सही डिग्री वाले भी हों, और यूनिवर्सिटी यही। ओपीजेएस के बारे में क्या कहना है? ओपीजेएस बंद हो चुकी है यूनिवर्सिटी, उसके बारे में क्या कहना है? उसकी डिग्री डिप्लोमा के बारे में? उसकी डिग्री डिप्लोमा के बारे में हमारे जो केसेज आए थे, हमने कुछ लोगों को अरेस्ट किए, ओपीजेएस के मालिक भी गिरफ्तार हुए। राज्य सरकार ने उस यूनिवर्सिटी के खिलाफ कार्रवाई भी कर दी। जो उनकी डिग्री से डिप्लोमा से बीपीएड या जो पहले से लिया हुआ नौकरी करती है वो क्या है, वो कैसे डिफाइन? अगर उसने सही डिग्री ले रखी है, मतलब ऐसा नहीं था भाई ओपीजेएस
की डिग्री के बारे में आज मैं कोई टिप्पणी करूं, किसी केस विशेष में ही टिप्पणी करना उचित रहेगा। ओपीजेएस यूनिवर्सिटी की अनियमितताओं को देखते हुए राज्य सरकार ने ओपीजेएस यूनिवर्सिटी के खिलाफ एक्शन लिया। ओपीजेएस यूनिवर्सिटी के खिलाफ एक्शन लेने के पश्चात उनकी जो डिग्रियां थी उनमें कुछ डिग्रियां हो सकता है सही हो सकता है गलत। संबंधित विभाग ने जो जांच करी, क्योंकि एसओजी ने उनको समय टाइम पीरियड बताया था, उनको कोर्सेज बताए थे कि कौन से कोर्सेज में कौन से टाइम पीरियड में गड़बड़ हुई है। वो कोर्सेज की उस टाइम पीरियड की अगर कोई डिग्री है तो वो फर्जी है, अगर उस पर वो कोई नौकरी कर रहा है तो वो गलत है। उस संबंध में सभी विभागों को सूचित किया गया। इसमें एक क्या दलाल को भी गिरफ्तार किया, ओपीडीएस के आज के दलाल को गिरफ्तार किया, आज किया है, उसके संबंध में पृथक से आपको हम परीक्षा कंट्रोलर को पकड़ लिया, जो मछलियों को छूट के सर जो दलाल थे आप बता रहे थे उनके जलील पैसे गए हैं, क्योंकि बच्चे किसी न किसी राजस्थान में किसी न किसी को अप्रोच किया होगा, डायरेक्ट मध्य प्रदेश नहीं गए वो नहीं। देखिए वहां तक अगर पहुंचे हैं तो बीच की चेन से कुछ तो अनुसंधान हमने किया, तभी हम वहां तक पहुंच पाए, तभी हमारा केस कोर्ट में टिक पाएगा। और इन्वेस्टिगेशन के दौरान सपोज आपके 10 अपराधी सामने आते हैं तो 10 में से कोई पहले पकड़ा जाता है, कोई बाद में पकड़ा जाता है, लेकिन पकड़े सारे जाएंगे। हम यही कमिट कर सकते हैं कि जो भी इसमें दोषी हैं, नहीं अभी तक इस मामले में 3 तो यूनिवर्सिटी के लोग हैं जो अरेस्ट हुए, 2 कैंडिडेट पहले अरेस्ट हो, कैंडिडेट 3 अरेस्ट हो गए। भारमल के साथ में डमी कैंडिडेट जो बैठा था वो एक गिरफ्तारी हो चुकी। तो इस पर्टिकुलर केस में टोटल गिरफ्तारियां कितनी हो चुकी, इससे जुड़े हुए केसेस 6 से ज्यादा गिरफ्तारी। सर आपने कहा कि 66 लोग साइंस से उन्होंने डिग्री लगाई थी, वो सारे रडार पे लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया गया, बुलाया जाएगा। अच्छा बुलाया जाएगा, कुछ को बुलाया गया, कुछ को बुलाया जाएगा। उनमें से कुछ लोग आए क्या, क्योंकि आएंगे वही जिनके पास सही डिग्री होगी, फर्जी वाले आएंगे। तो कुछ लोग गिरफ्तार किए हैं, इसीलिए हम लोग